हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अभी हम इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आंसर, some fibers are called synthetic fibers because they are man-made. They are not grown naturally. They are made by chemical processing of petrochemicals. For example, nylon, polyester, acrylic, etc. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हो गई सिंथेटिक और एक होते हैं नेचुरल। ये जो सिंथेटिक होते हैं ये होते हैं फाइबर्स, ये मैन मेड होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले फैब्रिक्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन और एक्रेलिक। ठीक है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड नहीं होते, वो नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। और उसकी एग्जांपल्स हो जाती हैं जैसे कॉटन, जो कॉटन प्लांट्स से हमें मिलती है, वूल जो हमें शीप से मिलती है। ठीक है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये नेचुरली ग्रो नहीं होते, ये पेट्रोकेमिकल्स की केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट आंसर। Rayon is different from synthetic fibers because A. It has a silk-like appearance. B. It is obtained from wood pulp. Or C. Its fibers can also be woven like those of natural fiber. So answer B. It is obtained from wood pulp. Synthetic fibers are of 4 major types: rayon, nylon, polyester, and acrylic. Rayon is also called artificial silk. Rayon is prepared by the chemical treatment of wood pulp. Rayon is semi-synthetic fiber. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि रेयन को सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों माना जा सकता है। ठीक है। और इसका आंसर है कि रेयन जो है वो वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर्स की 4 मेजर टाइप्स होती हैं: रेयन, नायलन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। एक होता है नेचुरल सिल्क, जो कि सिल्क वर्म होता है उससे प्राप्त होता है हमें, वो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है उससे। पर जो रेयन है ये सिंथेटिक फाइबर है और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी सिल्क लाइक अपीयरेंस होती है। इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। Next है filling the blanks. A. Synthetic fibers are also called dash or dash fibers, artificial और man-made fibers. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और ये आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स नहीं होते। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर्स की दी हुई हैं: पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, लिक्रा एंड नायलॉन। ये पेट्रोकेमिकल की सिंथेसिस के द्वारा बनाए जाते हैं। B. Synthetic fibers are synthesized from raw material called dash petrochemicals. ये देखिए आप कि पेट्रोकेमिकल्स जो है वो उसकी यूसेज बहुत ज़्यादा है। ये क्लोथिंग यानी कि जब हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स वो क्लोथिंग होगी, ये पेट्रोकेमिकल हेल्थ, एग्रोकेमिकल, डिटर्जेंट, फूड, पेट्रोकेमिकल के वास्ट यूसेज है। और सिंथेटिक फाइबर भी जो हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है C. Like synthetic fibers, plastic is also a dash polymer. प्लास्टिक की तरह सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो भी एक पॉलीमर ही है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है
ए लॉन्ग चेन मोलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल मोलिक्यूल्स लिंकिंग टुगेदर। जो छोटे छोटे ये मोनोमर हैं, एक छोटा मोलिक्यूल और बहुत से मोलिक्यूल्स ये मोनोमर्स इकट्ठे होकर पॉलीमर को क्रिएट करते हैं। Next है question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. Answer. Nylon fibers are very strong, so they are used for making ropes, used for climbing rocks, and for making parachutes. Nylon is also used in making sports accessories like rackets. Nylon fibers do not absorb water and are not attacked by fungus, moth, etc. अब हमने एग्जांपल देनी है कि नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इस बात से पता चलता है कि जैसे ये देख रहे हैं पैराशूट्स की रोप्स, इसके बनाने के काम में नाइलॉन की रोप्स को यूज़ किया जाता है। ये रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप यूज हो रही है वो भी नाइलॉन की बनी होती है, ठीक है। और आप ये स्पोर्ट्स के रैकेट्स देख रहे हैं, वे भी नाइलॉन के बने होते हैं। ये जो नाइलॉन के फाइबर्स होते हैं ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते और इन नाइलॉन के फाइबर्स पर फंगस भी अटैक नहीं करती और मोथ भी अटैक नहीं करती। मोथ क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि फाइबर्स पर अटैक करके फाइबर को खराब कर देते हैं, जैसे कपड़ों को खराब कर देते हैं। उसका भी कोई असर मोथ का नाइलॉन के फाइबर्स पर नहीं होता। इस तरह नाइलॉन के फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। Next question है explain why plastic containers are favored for storing food. Answer. Plastic containers are favored for storing food because number 1, plastic does not react with food items stored in them. Number 2, plastic containers are light, durable and easy to handle. Number 3, plastic containers are airtight. Or 4th, they are cheap and do not get rusted. अब हमारे सामने क्वेश्चन है फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका आंसर ये है कि जो भी आइटम फूड की ज़्यादातर इसमें स्टोर की जाती है वो उसके साथ प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता। दूसरा है कि ये जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ये हल्के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम आयरन का कंटेनर लें तो वो उसको हैंडल करना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो भारी भी होगा, ठीक है। और ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ये एयर टाइट होते हैं। ये देखिए आप, ये एयर टाइट होते हैं, इनके अंदर हवा जल्दी से नहीं जा पाती। और दूसरी बात, अगली वाली बात है कि ये चीप, ये सस्ते होते हैं और इनको रस्ट नहीं लगती, यानी कि आयरन के जैसे आयरन रस्टिंग हो जाती है, जंगाल लग जाता है, इस पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। अब आपके सामने क्वेश्चन है, हमने डिफरेंस एक्सप्लेन करना है बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्टन हो जाते हैं, ये नरम पड़ जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं विच व्हेन मोल्डेड वंस, जब इनको एक बार मोल्ड कर लिया जाता है उनको दोबारा हीट करके फिर सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। उसकी एग्जांपल है बेकलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इनकी टेम्परेचर जो इसको मेल्ट करने वाली होती है उसकी टेम्परेचर कम होती है, पर अगर इनको हम शुरू में ही जब मोल्ड करते हैं तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये मेल्ट हो पाते हैं। हाई टेम्परेचर पर इनको मेल्ट करना पड़ता है। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनको रिसाइकल किया जा सकता है, रीमोल्ड किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं इनको रीमोल्ड या रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्ट भी होते हैं और वीक भी होते हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स की ड्यूरेबिलिटी लो होती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है। ये जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं, जैसे आपको ये दिखाया गया है, ये थर्मोप्लास्टिक्स के बने हुए हैं। इस थर्मोप्लास्टिक से क्या क्या चीज़ बनती है, जैसे टॉयज हो गए बच्चों के, बकेट्स, घर में यूज होने वाली बकेट्स, कॉम्स, जिससे हम बालों में को यूज करते हैं। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इनको घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक प्लग्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, फ्लोर की टाइल्स हो गई,
कई तरह के यूटेंसिल्स हो गए, उनके हैंडल्स बनाने हैं, रेडियो और टीवी के कैबिनेट्स हो गए, ये टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट हो गया। इन जैसी चीजों को बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.